नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी रोहन नाम के एक लड़के की है। उसकी हाल ही में अभी नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने वह घर किराए पर रहने के लिए ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ, एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि किसी जानवर की आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ी। फिर वो सोचने लगा कोई भूत है जो शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था तो वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो उसने सामने एक डरावना काला साया देखा। रोहन इससे पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो वह भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर की ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव में कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन उसे अभी तक कोई देख नहीं पाया है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि सबकी नींदें उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की बात सुनने के बाद सोचने लगा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बात हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वह वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे होंगे, जब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए थे और बहुत सी वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रखा गया था। इससे पहले उसने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर पर अकेला सो रहा था, तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। रोहन नींद से उठा और इधर उधर देखने लगा कि कौन इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाता है तो उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी शक्ल उसके सामने है। वह आदमी उसे घूर रहा था और रोहन डर के मारे थर-थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। रोहन मन ही मन सोचने लगा कि उसने कभी सामने से ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। ऐसा डरावना मंजर वह अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। उसके दूध की तरह उजले और लहराते हुए बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थीं। वह इस डरावने रूप को देखकर अपनी आंखों के सामने उसे देखकर कांपने लगा। रोहन की हालत खराब हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि आज बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। वह आगे भागता, फिर पीछे मुड़ के देखता, लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया।
कुछ देर बाद वह सोचने लगा कि कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं, तो उसने फिर से उस कमरे में जाने का फैसला किया। लेकिन वह इस बार अपने दोस्त को लेकर गया। दोनों घर में पहुंचकर कमरे की लाइट चालू करते हैं, पर इस बार उन्हें पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं, जो कि काफ़ी डरावना दृश्य था। फिर उन्हें घर के कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखाई दिया। उन्होंने डब्बा खोला तो उसमें बहुत भयानक चीज़ देखने को मिली। उस डब्बे में एक लाश थी, जिसका सर धड़ से अलग हो गया था। वे दोनों उस लाश को देखकर पहले से ज़्यादा डर गए और घर छोड़कर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। रोहन और उसका दोस्त दोनों रुक गए और उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें कोई भी आवाज़ दिखाई नहीं दी। कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, बस उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागकर कहीं दूर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो गई और दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने सारी घटना गांव वालों को सुनाई और सभी को सावधान किया कि गलती से भी कोई उस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे वहाँ से भाग कर आए, और अब दोबारा अगर कोई वहाँ गया तो शायद जिंदा नहीं वापस आएगा। इसके बाद रोहन अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करवा लेता है और उसी दिन से वहाँ पर अपना सारा सामान लेकर वह हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन वह घटना भूलने की कोशिश करता है और वह उसे भूल नहीं पाता, और आज भी रात को सो नहीं पाता। उसे वही डरावनी आवाज़ आज भी सुनाई पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरा चैनल, जिससे कि इसी प्रकार की कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँ। धन्यवाद।